क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंसान दिन में करीब 2600 बार अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच करता है? और यकीन मानिए, कुछ लोग तो 16,000 से भी ज्यादा बार। हम टेक्नोलॉजी को एक टूल मानते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन जब वही टूल हमें कंट्रोल करने लगे तो समझिए हम गुलाम बन चुके हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नोटिफिकेशन के गुलाम हैं। आप किसी जरूरी काम में लगे हों, लेकिन जैसे ही फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, आप सब कुछ छोड़कर उसे देखना जरूरी समझते हैं, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान दिन में 5 घंटे मोबाइल पर बिताता है, और अगर आपने ये आदत नहीं बदली तो आप अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ स्क्रीन पर घूरते हुए गुजार देंगे। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया लेकिन अपने बच्चों को उससे दूर रखा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया लेकिन खुद दिन भर उस पर टाइम पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब एक जाल है जिसमें हम उलझते जा रहे हैं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनके एडिटेड फोटो देखकर, उनकी खुशहाल पोस्ट देखकर, पर कोई नहीं दिखाता कि उनके पीछे कितना दर्द है, कितनी अधूरी कहानियां हैं। असलियत से भागकर सोशल मीडिया की झूठी दुनिया में जीना हमें सिर्फ अंदर से खोखला कर रहा है। फोन की लत अब सिर्फ एक आदत नहीं, एक बीमारी बन चुकी है। लोग खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, यहाँ तक कि सोने से पहले भी फोन चेक करना नहीं छोड़ते। अब फैसला आपको करना है। फोन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। यूज करो, लेकिन समझदारी से। फायदे के लिए करो, नुकसान के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने फोन को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। जागो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जिंदगी बहुत कीमती। अब जब आपको ये पता चल गया है कि स्मार्टफोन हमारी जिंदगी पर किस हद तक हावी हो चुका है, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? जैसे हर जहर की काट होती है, वैसे ही इस डिजिटल जहर की भी एक काट है। शुरुआत छोटे कदमों से होती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। पहला कदम, खुद को आईना दिखाओ। रोज एक बार खुद से पूछो, मैं फोन पर क्या कर रहा हूँ? इससे मेरी लाइफ में क्या बदला आया है? क्या मैं वाकई कुछ सीख रहा हूँ या सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? क्या ये फोन मुझे चला रहा है या मैं इसे चला रहा हूँ? ज्यादातर लोग जवाब देने से पहले चुप हो जाएंगे, क्योंकि जवाब में सच्चाई होती है और सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। दूसरा कदम, डिजिटल डाइट। जैसे शरीर के लिए जरूरी होता है हेल्दी खाना, वैसे ही दिमाग के लिए जरूरी है हेल्दी कंटेंट। अपने फोन को एक टाइम टेबल दो। सुबह उठते ही फोन नहीं, एक गहरी सांस, एक गिलास पानी और थोड़ी सी शांति। दिन में फोन चेक करने के लिए तय समय रखो, बार बार नहीं। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन को गुड नाइट कह दो, ताकि दिमाग भी चैन से सो सके। तीसरा कदम, नोटिफिकेशन को ना कहो। हर एक बीप, हर एक पिंग ये आपके ध्यान को चुराने की कोशिश है। नोटिफिकेशन बंद करो, फोन साइलेंट मोड में रखो। जो जरूरी है वही देखो, बाकी सब बस दिमाग का कचरा है। चौथा कदम, रियल कनेक्शन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका नाम है सोशल मीडिया, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा हम इन पर जुड़ते हैं, उतना ही अपनों से दूर हो जाते हैं। परिवार के साथ बैठो, बातें करो, हंसो, झगड़ो, लेकिन साथ रहो। दोस्तों से कॉल करो, मिलो, चलो किसी पार्क में बैठो, एक चाय पियो। उसमें जो एहसास है वो किसी स्क्रीन में नहीं मिलेगा। पांचवा कदम, फोकस को ट्रेन करो। आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे वहां लगाओ जहां असल जिंदगी है, आपके करियर में, आपके रिश्तों में, आपके सपनों में। हर बार जब फोन की तरफ हाथ जाए तो खुद से पूछो, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को कंट्रोल करो, क्योंकि हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, आप और मजबूत बनते हो। आपको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी आपकी नौकर है, आप उसके मालिक। स्मार्टफोन से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने हाथ में रखना है, अपने सर पर नहीं। क्योंकि याद रखो, आपका टाइम सबसे कीमती चीज है। जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आपने आज से कंट्रोल नहीं किया तो कल ये वही स्मार्टफोन होगा जो आपको बताएगा कि आप क्या सोचो, क्या खाओ, क्या पहनो, किससे मिलो, क्या बनो। मतलब आपकी पूरी जिंदगी एक मशीन के हाथ में होगी, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंसान थे या सिर्फ एक स्क्रीन पर स्क्रॉल करने वाला किरदार। तो जागो, अब भी वक्त है। टेक्नोलॉजी को गले लगाओ, लेकिन होश में। यूज करो, लेकिन खुद को मत खो, वरना एक दिन ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को साइलेंट मोड में डाल देगा।